हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक टू इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू देखेंगे भक्ति एवं सफी आंदोलन से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिश्तिया संप्रदाय के निम्नलिखित सूफी संत में से किस एक को चिराग दहलवी कहा जाता था? ऑप्शन ए शेख फरीदुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख नासिरुद्दीन को चिराग दहलवी कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन भेदाभेद सिद्धांत में विश्वास करता था? वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, निम्बार्काचार्य। फवायदुल फवाद नामी पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? फवायदुल फवाद नामी पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया का बातचीत था। इसका विवरण है, इसको किसने संकलन किया था? अमीर हसन सिज्जी ने, अमीर खुसरो दहलवी ने, जियाउद्दीन बारूनी ने या हसन निजामी ने? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीर हसन सिज्जी ने। किस भक्ति संत के शिष्य के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? कबीर, चैतन्य देव, मीराबाई या सूरदास? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, चैतन्य देव। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस सूफी संत के अनुगामी थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख फरीद, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया या उपरोक्त से कोई नहीं? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु के रूप में विठोबा की उपासना प्रचलित थे। कहाँ पर विठोबा का उपासना प्रचलित थे? महाराष्ट्र में, बंगाल में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। दस्तार बंदान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? सूफी संत, खन मालिक या उलेमा? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, उलेमा को दस्तार बंदान कहा जाता था। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय, जाति ना पूछे, यह कथन किसका था? कबीर का, रामानंद का, रामानुज का या चैतन्य का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कथन का श्रेष्ठ था रामानंद। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। ये बीजक संत दादू के उपदेशों का संकलन नहीं था, ये कबीर का संकलन था। और पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित नहीं किया था, वो वल्लभाचार्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? कुम्भनदास का, रामानंद का, रैदास का या तुलसीदास का? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, रामानंद का। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या था? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, अमर मूल। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य देव, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? इसका सटीक आंसर होगा नामदेव इस्लाम से प्रभावित था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती से, साहब अली उल्लाह का, मीर दर्द का या ख्वाजा हसन उस्मान हारूनी का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हारूनी का शिष्य था। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा बरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काली, शेख निजामुद्दीन औलिया? शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? बाबा फरीदुद्दीन को, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार बरफली को या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को या शेख सलीम चिश्ती को? शेख सलीम चिश्ती को। इसका सटीक आंसर होगा शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद पदवी दिया गया था। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी 2 और 4। ऑप्शन 2 और 4, 2 और 4 ये सटीक आंसर है। शेख नासिरुद्दीन चिराग दहलवी शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था और भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामतुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद बारहमासा की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, बारहमासा की रचना किसने की थी? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन सी, मालिक मोहम्मद जायसी ने।
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में सरना मंदिर निर्माण हेतु भूमि अनुदान में दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, अकबर ने। शेख सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख सलीम चिश्ती का समाधि कहाँ पर है? लाहौर में, अजमेर में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी में? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, फतेहपुर सीकरी में। सिखों को एक सैन्य लड़ाकू जाति के रूप में परिणत करने का प्रारंभ किया था? किसने किया था? गुरु हरगोविंद, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने, गुरु अर्जुन देव ने? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूची 1 का सूची 2 से सही सम्मेलन कीजिए। सूची 1, सूची 2, इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए सटीक आंसर। ये सभी मिलान है। फुतु, बिन मांगा, दान, बलायत आध्यात्मिक क्षेत्र, बरकत एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता और मलकुज सूफी संत का वार्तालाप। ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। उसके बाद 97, निम्न में से कौन सा जुक्म सही सुमिलित नहीं है? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी, अल गजाली तहजीब उल अखलाक। ये सटीक सुमिलित नहीं है। बाकी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, ये अवारिक उल मुआरिक, अल हुजबेरी, कसब उल महजूब और इब्न उल अरबी फुसूस उल हिकाम। इंपॉर्टेंट है। वे चिश्ती संत कौन थे जिसके प्रति शहाबुद्दीन गौरी बहुत अनुकूल था? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी समकालीन थे? किसके समकालीन थे? इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के समकालीन थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बाबा फरीद कादरिया शाखा।